आप सभी को नमस्कार। देखिए आज हम देखेंगे कवक से होने वाले रोग, जिसको इंग्लिश में फंगस बोलते हैं। अब ये जो फंगस होता है होता क्या है, यह जानने के पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देना चाहता हूँ। 3 क्वेश्चन जिसके आंसर आप लोगों को देना है। पहला क्वेश्चन यह है कि आप लोग पढ़ किस लिए रहे हो, किस लिए पढ़ाई कर रहे हो आप, ठीक है ना, क्या आवश्यकता पढ़ने की। तो ये पहला क्वेश्चन रहेगा कि पढ़ाई आप लोग किस लिए कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो। दूसरा क्वेश्चन यह है कि आप लोग घर से पूछेंगे कि माँ बाप से पूछेंगे, अपने पेरेंट्स से या पालक से पूछेंगे आप लोग कि वो पढ़ा किस लिए रहे हैं। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा और इनके आंसर में इसके अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अब हम देखते हैं कवक। कवक जिसको फंगस बोलते हैं, इसके खोजकर्ता बुगेर रास मुसेन, यह खोजकर्ता हो जाएंगे जिसने कवक की खोज की थी। पहले हम कवक को जान लें कि होता क्या है। कवक जो होता है यह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, अपघटित करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। अब ये कवक रोग देने के साथ साथ लाभदायक भी होता है। क्यों होता है लाभदायक, इससे होता यह है कि यह अपमार्जक का काम करता है। जैसे सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांट देता है, जिससे वो मिट्टी मिलकर उर्वरक बनाते हैं, खाद बन जाती है। तो यह लाभदायक भी है और यह रोग भी देता है, तो हानिकारक भी है। अब हम देखेंगे कवक से होने वाले रोग, वो भी ट्रिक में देखें हम गंजा, दमान, खाए, क्रूड। इस ट्रिक से यह सामान्य जो रोग है 5 यह आ जाएंगे जो मुख्य रूप से पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। पहला गंजा, गंजा ये पूरा शब्द है, गंजा से आ जाएगा गंजापन। दूसरा दा से आ जाएगा दमा रोग, जिसको अस्थमा भी बोला जाता है। और ये माँ है साइलेंट यहाँ पे। और सेकंड दा जो है इससे हो जाएगा दाद, ये वाला दाद जिसको रिंगवर्म भी बोला जाता है। 3 रोग हो गए। और ये खाए, तो खाए से खा से हो जाएगा यहाँ पे खाज, चौथा। आ यहाँ पे साइलेंट है। उसके बाद ये फ्रूट दिया है, इससे हो जाएगा पूरे से 5वां फुट रोग। ये 5 रोग हो गए। तो इस ट्रिक से हम देख सकते हैं कि कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। गंजापन, दमा, दाद, खाज और फुट रोग। अब हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि किस कवक से कौन सा रोग होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखें आप गंजापन, जिसको एलोपेशिया भी बोला जाता है। ये टीनिया कैपिटिस कवक से होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, बालों का झड़ना। जैसे कि मैंने बताया है कि गंजापन जो होता है इसमें बाल झड़ते हैं। सामान्य रूप से बालों का झड़ना जो है डेली रूटीन में होता है, 1-2 बाल झड़ते हैं, लेकिन नए बाल फिर से आ जाते हैं। लेकिन जब ये गंजापन वाला ये रोग जब हो जाता है तो इसमें बाल झड़ते हैं और नए बाल फिर उगते नहीं है, आते नहीं है। और आते हैं तो बिल्कुल बारीक से आते हैं, जो समझ में तक नहीं आते हैं। आप लोगों ने सामान्यतः कुछ व्यक्तियों में देखा होगा कि चांद निकल आती है इसी रोग के कारण, गंजापन के कारण। अब इसमें मैं उपचार बता दूं आपको, तो इसमें अरंडी का यदि तेल लगाते हैं तो आपको 1 सप्ताह में उसका उपचार जो है आपको समझ में आने लगेगा कि बाल आना स्टार्ट हो गए। ठीक, तो ये उपचार हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दमा रोग। दमा जिसको अस्थमा भी बोला जाता है, इसमें घुनों के कारण या ये कवक फफूंद के कारण होता है। और तीसरा होता है जानवरों के बालों से भी हो जाता है, फैलता है। और ये संक्रमण रोग है जिसमें सांस की नली में सूजन हो जाती है, जलन होती है और सीने में दर्द होता है। जैसे ही आपको सांस लेने में तकलीफ होगी तो सीने में दर्द होना स्वाभाविक है। तो यह होता है अस्थमा या दमा रोग में। तीसरा हम देखते हैं दाद, जिसको रिंगवर्म भी बोला जाता है। इसको रिंगवर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह ऐसे गोले में बनता है जिसके अंदर ऐसी छोटी छोटी ये फुड़ियां होती हैं।
दाने दाने से ऐसे ऐसे होते हैं। और यह संक्रमित रोग है और यह शरीर के जो है शरीर की ऊपरी सतह पर होते हैं और लाल दाने होते हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे हो गए या कहीं भी हो गए, ठीक। और यह फैलता जाता है, ये गोला जो है ऐसा बड़ा होता जाता है। इसका बता रहा हूं मैं दांत का, ठीक। यह हो जाएगा। अब हम चौथा देखते हैं खाज, जिसको स्केबी बोला जाता है। यह सार्कोप्टेरस स्केबी नामक कवक से होता है और एक है हाथ की उंगलियों में, जो हाथ की उंगली है उनके बीच में यहाँ पे छोटी छोटी ये पुड़िया आ जाती है और बहुत खुजला आती है, इसीलिए इसका नाम रख दिया है खाज। खुजली होती है, आपने कभी देखे होंगे छोटे बच्चों को कि उनकी उंगलियों के बीच में ऐसी पुड़िया सी हो जाती है और वो बहुत खुजलाती हैं। उसके बाद लास्ट जो है फुट रोग, जो कि टीनिया पेडिस कवक से होता है और इसमें भी खुजली होती है, लेकिन फुट मतलब पैर, फुट तो पैरों में होती है, खुजली होती है, चुभन होती है और जलन होती है। यह उंगलियों के बीच में भी हो सकती है, कटा हुआ भाग इस टाइप में होता है, ठीक। तो आज की वीडियो हमने इतना देखा और मेरा जो 2 क्वेश्चन जो फर्स्ट में थे वो है और तीसरा क्वेश्चन यह है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, दूसरा यह था कि आप अपने माता पिता से पूछेंगे कि वो पढ़ा किस लिए रहे हैं, और तीसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि पढ़ने से होगा क्या। इनके आंसर आप लोगों को खोजना है, ठीक। और इनके आंसर मैं दूंगा अगली वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके।